मेरा नाम सर जाकिर हुसैन है। मैं बालाकोट ब्लॉक नक्का मजैड़ी मिडल का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 3 का। तो आज हम यहाँ कालाबन में आए हैं, यहाँ पर अपने सीएम साहब आए। उनने पूरे जगह का मौका मुलाजा देखा और सब लोगों को आश्वासन दिया कि जो जो लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं उनको हम जगह भी देंगे, उनको सेटलमेंट करेंगे। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आकर यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल के तो हम लोगों का बहुत ही हौसला अफजाई किया है। जैसे हमारे मकान तबाह बर्बाद हो गए, उन्हें हौसला दिया कि आपको 5 मरले जगह मिलेगी और आपको नया बसाया जाएगा। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम तमाम मेंढर वासी जितने भी हैं, जिन जिन लोगों के मकान गिर चुके हैं, तो उनको बहुत यकीन दलानी ने की है। कालाबन जगह में आकर बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका ही है, यहाँ पर भी हमारे सीएम साहब पहुँचे। उनने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को बताया कि आप लोगों के जिनके मकान गिरे गए, कुछ भी हो गया, आप वहाँ पर आपको नहीं बसना होगा, नया घर बनाएंगे, नई जगह देंगे 5 मरले की। हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं जनाब कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राना साहब, जिनने यहाँ तक आकर हमारी बातचीत कराई अपने सीएम साहब से। मेरा नाम अखलाक अहमद चौहान है और पेशे से मैं वकील हूँ। मैं इसी इलाका का सकौनती भी हूँ और जितने ये नुकसानात हुए हैं मेरे किथन किन्स के लोग हैं ये। तो मैं आज के ऑनरेबल सीएम साहब के इस दौरे को बड़ा पॉजिटिव देखता हूँ और सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जावेद राना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी कोशिशों से ये सीएम का दौरा जो है मुमकिन हुआ। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम इनको बहुत जल्दी जो है टेंट से निकाल करके 2 कमरा जात में ले जाएंगे। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इस दुख की घड़ी में अगर हमारे लोग 2 कमरा में चले जाते हैं। तो मेरी मज़ीद एक मांग थी, वो मसलसल ये है कि अगर ऑनरेबल सीएम साहब डायरेक्शन दें जनाब डीजीपी साहब को, तो 10-30 लोग पुलिस में भर्ती हो जाएं और 10-30 लोग अगर सिविल इंतज़ामिया ले सकती है तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये लोग जो है बेहतर अपनी अयाम ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अपने दवाई के, एजुकेशन के और शादियों के खर्चे बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बड़ा ही मुस्बत दौरा रहा और एक बार फिर से जो है हम ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बानफ़ से नफीस खुद पर्सनल ला करके अपनी इंटेलिजेंस की और अदायात जारी की। उम्मीद है कि वो इस पर खरे उतरेंगे और इंतज़ामिया इस पर खरे उतरेगी। बेहद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम वहीद इकबाल है, मैं कालाबन का रहने वाला हूँ। यहाँ पे जितने भी हालात हो गुज़रे हैं सबके नज़रों के सामने हैं। मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि दिन ब दिन हर टीम आती, एनजीओ वाले आए यहाँ पे, मौलाना साहब हर मदरसे से आए, यहाँ पे इमदाद करने के लिए आए, खाने पीने का राशन लाया, कपड़े लाए, पहनने के लिए कपड़े लाए और भी बहुत सा सामान लाया, टेंट का बंदोबस्त किया गया। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का नुमाइंदा आया। आज यहाँ पे डीसी साहब, जावेद राना साहब, सीएम साहब भी यहाँ पे आए। काफ़ी कुछ बातें हुई, हमारे लोगों की जो अहम ज़रूरियात है उस पे गौर व फिक्र हुआ। लेकिन मैं अपने शार्ट अल्फाजों में ये समेटना चाहता हूँ कि यहाँ की आवाम जो है बहुत ही गरीब है। जिस एक गरीब ने अपना 2 कमरे का मकान अपनी ज़िंदगी में मेहनत और मशक्क़त से और पैसा मजदूरी करके बनाया, वो उसके लिए एक बड़े महल से भी कम नहीं है। और जो थोड़ा पैसे वाला था, अगर गरीब ने 1 लाख रुपया लगाया मकान बनाया, और जो थोड़ा अमीर था उसने 50 लाख करोड़ों में लगाया। आज वो स्थिति आ गई है कि गरीब और अमीर एक ही स्टेशन पे आ खड़े हुए हैं। मेरी हुकूमत से और जो भी इस चैनल के विसादत से सुनेगा, हमारी एक ही मांग है कि सर्दियों से पहले वादा कर चुके हैं यहाँ पे सीएम साहब भी कि आपको रीसेटलमेंट किया जाएगा। हमारी यहाँ की आवाम गुज्जर बकरवाल है, हमारे माल मवेशी भी हैं, हमारे को रहने के साथ साथ हमारा उनका भी देख रेख रखनी है क्योंकि हमारी गुजर बसर उनके साथ है। अगर 5 मरले का प्लाट हमें दिया जाए, मैं ये नहीं कहूँगा, ये मेरी नहीं डिमांड है, मैं आवाम की तरफ से बोल रहा हूँ कि 5 मरले जगह कोई हमारे लिए ज़्यादा नहीं है। अगर हुकूमत कर सकती है जिसका 10 कनाल 5 कनाल गई है, तो कम से कम
एक कनाल तो जगह दी जाए कि जिसमें सब्ज़ी के लिए, थोड़ा खाने के लिए, माल मवेशी का भी बंदोबस्त हो जाए। अभी गवर्नमेंट के पास बहुत सी लैंड हैं जो ऐसे ही जंगलात की तरह पड़ी हुई हैं, लेकिन मुश्किल हालात यही है कि जिसमें ये जीवित लोग परेशान हैं। अब टेंट लगाने की भी जगह नहीं है कि जहां टेंट लगा करके बैठ पाएँ। और 2011 के बाद कोई सर्वे भी इतना नहीं हुआ है, किसी के राशन कार्ड भी नहीं बने हैं, तो 2011 के बाद वही परिवार नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैं अपनी दूँ, मेरा पापा हैं, बुज़ुर्ग हैं, हम 3 भाई हैं, 2 भाइयों की डेथ हो चुकी है, 2 बेवा मेरी भाभी हैं, अब मैं हूँ, मेरा लड़का है, उनके मेरे भतीजे की जो है शादी हुई है। ये परिवार एक अजीज़ दीन का नहीं है, बल्कि यहाँ पे 5-6 परिवार बन चुके हैं। ऐसी ही तरह पूरे कालिबान में जो पहले मकान थे, एक मकान से वहाँ पे 4-4, 3-3 मकान अलग अलग 2-2 कमरों में चाहे रह रहे थे, वो रह रहे थे। डॉक्यूमेंट को देखें तो डॉक्यूमेंट मैटर नहीं करता है, लेकिन ग्राउंड में जाकर के देखा जाएगा कि कौन कहाँ रह रहा था, किसके 2 कमरे थे, किसके 4 कमरे थे, उन सभी परिवार को सेटलमेंट किया जाएगा। तो क्या समझते हैं यहाँ की आवाम की जो मुश्किलात हैं दूर होंगी कुछ ना कुछ? ये उम्मीद तो जागी है, सभी वादे करके गए हैं और हमें उम्मीद भी है कि इन वादों के ऊपर वो उतरेंगे, क्योंकि हमारी जितने भी कालाबन की आवाम है, यहाँ पे जावेद राना साहब के सभी फ़ैन हैं। पहले जितने भी यहाँ पे आए हर डिपार्टमेंट से, लेकिन हमारी हुकूमत जो है हमने चुन करके बनाई हुई है, बड़ी ताकत यहीं पे हैं और हमें उनसे उम्मीद है कि कालाबन की देख रेख उन्हीं के नज़र से होगी।